परमेश्वर का पहला नैतिक गुण, सबसे पहला व अंतिम है। प्रकाशित वाक्य 1:8 सबसे पहला व अंतिम है। प्रकाशित वाक्य 1:8 प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। मैं अल्फा अते ओमेगा हां, ਇਹ ਆਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, जो सर्वशक्तिमान है। अल्फा और ओमेगा 22 का 13 भी पढ़ें। पहले भाग में हमने सिखाया था जिसकी ना कोई शुरुआत है, जिसका ना कोई अंत है। प्रकाशित वाक्य 22 का 13 मैं अल्फा अते ओमेगा, पहला अते पिछला, आद अते अंत हां। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। इसमें ज्यादा और समझाने की जरूरत नहीं है। यशाया 39 का 8, द बुक ऑफ आइज़ाया 39 वर्स 8, यशाया नबी 39 बाब उसकी 8 आयत। 39:8 हिजकिया ने यशाया 39 नहीं, माफ करना, 40 का 8, यशाया 40 का 8 जी। ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, तो परमेश्वर का जो वचन है वो भी क्या है? अल्फा और ओमेगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। तो वो भी क्या ठहरा? अल्फा और ओमेगा। हम वचन को अलग नहीं कर सकते, कर सकते हैं। परमेश्वर एक व्यक्ति है जिसने अपने 3 व्यक्तित्व प्रकट किए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता के तौर पे सृष्टि की रचना, पुत्र के तौर पे हमारे पाप और श्रापों के लिए देहधारी होकर के आया, हमारे स्थान पे मारा गया, हमारे पाप और श्रापों को उठा लिया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो दूसरा व्यक्तित्व, पुत्र का व्यक्तित्व। तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा का। तो वो त्रिएक परमेश्वर है। मैं जो हूं सो हूं। तो उसका वचन भी क्या है? क्या है वचन? क्या लिखा है इसमें? सदैव अटल रहेगा। परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। यशाया 40 का 28, इसी अध्याय का 28, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। पढ़ें। ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਨਾਦਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬੰਨਿਆਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਹੁਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਅਥਾਹ है। अनादि परमेश्वर है ना, अनादि। लिखो आयत, ध्यान इधर रखो, आयत खोलिए, जो बताया जाता है बाइबल खोलिए, उस आयत को पढ़िए। बाद में जवाब नहीं आएगा, कोई सवाल पूछने आ गया आयत नहीं मिलेगी। यशाया 41 का 4, किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। पढ़े। ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵੇੜਿਆ? ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ, ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। सबसे पहला और अंत के समय तक रहने वाला है हमारा परमेश्वर। दिलेरी से कह सकते हैं, कह सकते हैं, आंख में आंख डाल के बोल सकते हैं अन्य जातियों के। वो दिलेरी देता वचन, इसलिए वचन सीखना बहुत जरूरी है। आप खुद नहीं वचन सीखेंगे, दूसरों को क्या सिखाएंगे? आपके सामने बैठ के मुझे प्रभु के आत्मा ने सिखाया, वो आपको भी सिखा सकता है। वो आया ही सिखाने के लिए, वो आया ही प्रभु यीशु मसीह की बातें याद कराने के लिए
प्रभु यीशु मसीह ने वहां ये किया था, प्रभु यीशु मसीह ने उस रोगी को चंगा किया, है ना, 38 वर्ष के अधरंगी को, मुर्दों को जिंदा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, लकवे के लोग रोगी को ठीक किया। आपके सामने उस दिन फोन पे प्रार्थना की, वो ठीक होगी छोटी बहन। फिर इंसान खुद अगर गलती करे अलग अलग तरीके से, फिर शैतान को वो न्योता देते दोबारा, फिर वो उसके ऊपर हावी होता है। एक बार जिस मनुष्य के अंदर से दुष्ट आत्मा चली गई, यदि उसके अंदर फिर प्रतिनिधि वचन नहीं आया, खतरा है, एक गई 7 को और लाएगी। क्यों? वो निकल गई तो घर क्या साफ सुथरा झाड़ू पोछा लगा हुआ है ना, साफ सुथरा घर चाहिए इनको, दुष्ट आत्माओं को। इनको हमारा शरीर चाहिए, मनुष्य का शरीर चाहिए। एक बार प्रभु के दास प्रेरित सैमुअल जब क्लास ले रहे थे, एक भाई के अंदर शैतान आ गया। तो प्रभु के दास ने पूछा, क्या सबूत है तू शैतान है? बोला, जहां बैठे हो इसके 2 टुकड़े करूं? कैप्टन साहब बोले, नहीं। ये लेंटर गिरा दूं? बोला, नहीं। मुझे बोला पूरा वर्ल्ड कंट्रोल करना, मुझे जाने दो। तो उसको बांधने का अधिकार जब प्रभु प्रेरित सैमुअल को दे सकता है, तो लूका 10 अध्याय में क्या तमाम उन लोगों को नहीं दिया जितनों ने उसके ऊपर क्या किया है? क्या किया है? विश्वास किया। तुम शैतान से डरते हो, वो तो पहले ही हारा हुआ है। क्रूस के ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी और उसको ऊपर से उतारा, खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया। पहले वो पढ़ लो, फिलिपियों की पत्री। हालेलुया। रीदनावा शेखा तुला बेशबह तुनबेरबा रिखेदियत तनो दुला बैशमादियत तने दिलहि रिखाना बोशेतिया रिखेदियत तने दुला बेशबह। शैतान तू पहले से ही हारा हुआ है। हमारे उद्धार के कर्ता मसीह यीशु ने तेरी खोपड़ी को कुचल दिया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? अपने पांव के द्वारा। पीतल के से पांव, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा ना, उसके पांव चोखे पीतल के से थे। यूहन्ना जब दर्शन देख रहा है, ये फोटो वाला यीशु हमारा यीशु नहीं है। हालेलुया। वो यीशु की झलक जब यूहन्ना ने देखी, वो मुर्दा होकर के गिर पड़ा। उनके पांव के बारे में थोड़ा पढ़ लो, जिससे शैतान की खोपड़ी को कुचला। पढ़ो प्रकाशित वाक्य 1:8। आपके ऊपर अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं दबाव डालने के लिए कैसे आ जाती है? कैसे हिम्मत है उनकी परमेश्वर के मंदिर के ऊपर दबाव डालने की? हिम्मत होगी? नहीं हो सकती। प्रकाशित वाक्य 1:15। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपा गया हो। उन पीतल के समान जो भट्टी में तपाया गया, दुख की भट्टी, कष्ट की भट्टी में तपाया हुआ मनुष्य यीशु मसीह जब अधोलोक में आत्मा और प्राण में उतरता है, क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा हुआ उससे पहले एक कार्य करता। क्या कार्य करता है? धनवान का संगी हुआ। धनवान अधोलोक में है। मनुष्य ने पाप किया। रोमियो के पत्री 6:23 कहता, पाप की मजदूरी मौत है। ठीक है, हे आदम वंशियों, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा। प्रभु यीशु मसीह शरीर में से आत्मा प्राण निकलने से पहले सब कुछ पूरा हुआ बोलने से पहले आत्मा और प्राण अधोलोक में जाकर धनवान के संगी हुए। आत्मा और प्राण अधोलोक की आग में तड़पे, वहां से निकल करके शैतान के सिर को कुचला। स्त्री का वंश आ गया। शैतान ने क्या सोचा? इसको भी टपका दिया। प्रतिज्ञा की हुई संतान इसहाक ही से पवित्र मसीह आने वाला था। इसलिए शैतान ढूंढ रहा था पवित्र वंश कहां से आ रहा है। इसलिए शैतान ने उत्पत्ति में क्या किया? शादियां करवा दी। परमेश्वर के पुत्र सेत की संतान और कैन की संतानों की शादियां करवा दी, ताकि इनसे पवित्र लोग ना पैदा हो
और यदि पवित्र लोग, पवित्र वंश, पवित्र घराना ही नहीं आएगा तो मसीह फिर कौन से वंश में आएगा? फिर मसीह दाऊद के वंश में कैसे आएगा? समझ रहे हैं भेद? शैतान को थोड़ी सी भनक लगने ही वाली थी, लग भी गई होगी। प्रभु ने क्या किया अब्राहम को? जिस इसहाक से तू प्रेम करता है, इसहाक उसी वंश से आ रहा था, दाऊद के वंश, पवित्र वंश की तरफ वो बढ़ रहा था। तो शैतान उसको भी मारने की प्लानिंग कर रहा होगा। उससे पहले प्रभु ने कहा अपने इसहाक को बलि कर। तो शैतान जानता है परमेश्वर ने अब्राहम को बोला है, और अब्राहम अपनी पत्नी से भी नहीं पूछ रहा। अब्राहम ने तो लकड़ियां भी टांग ली, सुबह उठते ही 3 दिन की यात्रा शुरू कर दी। बाय बाय पत्नी तो सोती रह, ढूंढती रहना कहां गया अब्राहम, कहां गया इसहाक। 25 साल बाद दिया प्रिय पुत्र इसहाक। 75 साल की उम्र में उसने क्या छोड़ा? अपना घर, अपना देश, अपने माँ बाप, अपने कुटुंबी, और कनान की यात्रा शुरू की। और 99 इयर्स में वो गर्भवती हुई। 99 की उम्र में उसको क्या हुआ? इसहाक हुआ, प्रतिज्ञा की संतान हुआ। तो अब्राहम ने उसको वेदी पे रख दिया, और शैतान ने सोचा अब तो ये भी गया। कौन? इसहाक भी गया। वो तो हालेलुया बोलेगा नहीं, बोलेगा? शैतान हालेलुया बोलेगा? नहीं बोलेगा। लग गया इसहाक। उसी समय आवाज आती है, हे अब्राहम रुक जा। इसहाक पूछ रहा है मेमना कहाँ है ना, बलि का। अब्राहम ने क्या बोला? परमेश्वर प्रबंध करेगा। तो इसहाक को बलि वो अपने मन में उसी समय कर चुका था जब उसको आज्ञा मिली थी, जिस रात परमेश्वर ने उससे बात की थी। इसलिए ना वो सवेरे निकला। तो हम अपने इन इसहाकों को कब बलि करेंगे? लंबू को, उससे छोटे को, इसको। ये कहीं हमारे लिए प्रिय इसहाक ना बन जाएं। अगर ये प्रिय इसहाक बने तो ये सेवा में रुकावट होंगे। लूका 14:26 क्या कहता है? यदि तू अपने माँ बाप, पत्नी, बच्चों को मुझसे अधिक प्रेम करता है तो मेरा चेला नहीं बन सकता। मैं तो इनको वेदी पे रखूंगा। परमेश्वर को भावता हुआ और सिद्ध बलिदान करके चढ़ाना, रोमिया 12:1 में लिखा ना। तो पवित्र वंश आएगा, मसीह आएगा, दाऊद के घराने से आएगा, है ना। तो सवाल था, पंजाबी में पढ़ दिया, प्रकाशित वाक्य 1:15, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तवा। तो दुख की, कष्ट की भट्टी से मनुष्य यीशु मसीह जब गुजरा, आखिरी सांस तक वो आज्ञाकार रहा, दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी वो सारी सारी रात प्रार्थना करता था। किसे? अपने परमेश्वर तव से। कौन करता था? मनुष्य यीशु मसीह। उस दौरान पुत्र का जो ईश्वर तव, पुत्र परमेश्वर मनुष्य यीशु मसीह की मदद नहीं करता था। हाँ, सेवकाई में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की मदद करती थी, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा। संपूर्ण ईश्वर तो, संपूर्ण मनुष्य तो, संपूर्ण मनुष्यता प्रभु यीशु मसीह, और अंदर से संपूर्ण परमेश्वर। संपूर्ण परमेश्वर के भी चिन्ह दिखाए। 4 दिन के मरे लाजर को बोला कब्र से बाहर आ जा। मरी बेटी को बोला हे तबीता उठ। ये कौन से चिन्ह है? ईश्वर तव के। मनुष्य यीशु मसीह के तौर पे 40 दिन वो परीक्षा में है। रोग से उसकी जान पहचान थी, है? वो तुच्छ जाना जाता था, त्यागा हुआ पुरुष था वो मनुष्य यीशु मसीह। और मनुष्य यीशु मसीह ने बिना पवित्र आत्मा की मदद के चल के दिखाया। और मनुष्य यीशु मसीह को क्या अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा का मालूम था? मालूम थी? क्या प्रभु यीशु मसीह को, मनुष्य यीशु मसीह को, इधर ध्यान दे, अपने भेजने वाले की इच्छा पता थी? थी? बोलो हाँ या ना में बोलो। क्या प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य यीशु मसीह जानता था कि मैं किस उद्देश्य के लिए भेजा गया हूं? जानता था या नहीं? जानता था। हाँ, बोलता था ना।
क्या बोलता था? मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी हो। उसको पता था मैं किस उद्देश्य से भेजा गया हूं। 12 साल 8 उसका व्यवस्था के अधीन जन्म हुआ, दाऊद के वंश से आया, व्यवस्था के अधीन जन्म लिया। 8वें दिन उसका खतना हुआ, 40वें दिन मरियम का शुद्धिकरण हुआ मंदिर में, और 12वें वर्ष प्रभु यीशु मसीह मंदिर में पेश किया गया। और वह महायाजकों से क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है। तुम मेरे से सवाल करोगे, ये लिख कर तो मैंने ही दी थी। कितनी मूर्खता ना। महायाजक सवाल पूछ रहे हैं, किससे? देहधारी परमेश्वर से, और उसने उनको ही फंसा दिया। तो शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कुचला? दुख उठा उठा कर, आज्ञा मानकर, अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करके, और दुख की भट्टी में तपाए हुए उत्तम पीतल के समान उनके पांव से शैतान के सिर को कुचल दिया, और उसको क्रूस के ऊपर जय जयकार की ध्वनि से उस शैतान और उसकी आत्मिक सेनाओं का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। तो हम शैतान से कैसे बात? तू तो हारा हुआ है। तुम्हारे दिमाग में आज ये बात बैठ जाए, शैतान क्या है? क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त कर ली शैतान के ऊपर, संसार के ऊपर, मौत के ऊपर। इसलिए कहा जाता आगे से जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। आज्ञा नहीं का मतलब ये नहीं है मैंने तो कबूल कर लिया, हालेलुया, अब मजे से सो, खाओ पियो, गोलगप्पे खाओ, बर्गर खाओ, टिक्की खाओ, चिकन खाओ, मटन खाओ, जो आए सो समाओ, जहां जो आंखों से दिखे खरीद लो, भर लो घर। कब्र में नहीं ले जा सकते क्या? कब्र में मैं ये ले जा सकता हूँ अल्ट्रा कैमरा, कब्र में नहीं जा सकता है? कब्र में क्या जाएगा साथ? क्या जाएगा साथ? पहले ये वचन पढ़ो, फिर बताता हूँ कब्र में क्या साथ जाएगा। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਖਾਲਸ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਨ, ਭਈ ਜਾਣੀਦਾ ਉਹ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं तो भट्टी आ गई, खुश हो जाओ, हालेलुया, हालेलुया। दुख की भट्टी आ गई, कष्ट की भट्टी आ गई, रसोई की भट्टी आ गई, बुखार की भट्टी आ गई। इस भट्टी से ये हमारा सड़ने वाला, गंदगी देने वाला, बदबू देने वाला शरीर साफ हो रहा है, जल रहा है, ये घट रहा है। इसलिए तो पौलुस कहता है हम शारीरिक तौर पे कमजोर होते जाते हैं, हम दिन प्रतिदिन भेड़ों की नाई वध होने वालों के समान गिने जाते हैं। हमारा बाहरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन घटता जाता है, लेकिन भीतरी मनुष्य तो बलवंत होता जाता है। गुप्त आगमन जब होगी, ये बाहरी मनुष्य तो उठेगा या भीतरी मनुष्य? जो जीवित होंगे उनका। भीतरी मनुष्य तो कबूतर की मानिंद हल्का, इतना कोमल, ये दूसरों को दुख दे ही नहीं सकता। क्यों? अविनाशी बीज से पैदा हुआ, अंदर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अविनाशी बीज लेके आया है। तो कष्ट की भट्टी, दुख की भट्टी में भी आशीष छुपी। यदि हम ऐसे सोचेंगे तो वो कब क्या अंदर की सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी। इसका हमने कल गवाही सुना था। प्रभु के दास से जब मिलने गए थे, 40,000 उसके सेल रह गए थे, हॉस्पिटल जाने का मन बना लिया। उसकी पत्नी और बेटे ने बोला कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल। नहीं जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना। इससे अधिक और परमेश्वर ने उनके द्वारा कल हमसे बात की, मैं तो मानता बात की, इतना नम्र, इतना दीन, और अपने जीवन का अनुभव उनके गवाही है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह का दुश्मन था, विरोधी था, अब क्या साथ जाएंगे कब्र में? प्रकाशित वाक्य में आइए, क्या साथ जाना है? प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 13वीं आयत, ध्यान से सुनना। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 13वीं आयत। हम थोड़ी देर में समाप्त करेंगे, क्योंकि ये पहला नैतिक गुण है। लगता शाम की क्लास में कंप्लीट होगा। 14 का 13 में पढ़ रहा हूं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, या किसी संत से, किसी महात्मा से, हैं?
किसी गुरु से, किसी पीर से, किसी फकीर से, किसी ऋषि से, किसी मुनि से, हैं? बगल में मोहल्ले में किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं अधनंगे व्यक्ति से? कहां से शब्द आ रहे हैं? स्वर्ग से। कहां से आ रहे हैं? फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। तो जब आवाज स्वर्ग से आ रही है, वर्तमान चालाक और चतुर मनुष्य जाति जब मंगल ग्रह से आवाज पृथ्वी में बैठ के सुन सकती है, चंद्रमा पे मनुष्यों को भेज करके उनकी लाइव वीडियो पृथ्वी पे देख सकती है, तो सेनाओं के यहोवा की आवाज स्वर्ग से क्यों नहीं आ सकती? फिर पूछते हैं 39 या 40 संतों के द्वारा कैसे लिखी? तुम कैसे मंगल ग्रह पे बैठ के यहां देख रहे हो? पापी मनुष्य, पाप में गिरा हुआ मनुष्य इस इतने बढ़िया सुंदर मोबाइल को बना सकता है, रॉकेट को बना सकता है, दूसरे ग्रह की जानकारी रख सकता है, तो परम पवित्र एकमात्र सच्चा परमेश्वर अल्फा ओमेगा, कभी ना बदलने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर अपनी आवाज अपने स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोगों को क्यों नहीं सुना सकता? क्योंकि वो अनंत कालीन प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर मनुष्य पाप में नहीं गिरता तो क्या कुछ होता, उसकी कल्पना करते जाओ, वो कभी खत्म नहीं होगी। लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं, या उनकी स्टेशनरी, उनकी गाड़ी, उनका सोना, उनकी चांदी, उनके महंगे महंगे वस्त्र, महंगे महंगे फोन, महंगे महंगे घर की सारी संपत्ति, जमीन जायदाद, प्लॉट और भी सारी भौतिक वस्तुएं साथ हो लेती है। ऐसा लिखा है क्या? मेरा कैमरा भी है। ये सेवकाई के लिए क्या है? जरिया है लोगों तक वचन पहुंचाने के लिए। अगर ये मोबाइल नहीं बनता तो अब थोड़े समय के बाद ये यूट्यूब पे वचन जाएगा, बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा। ये भी प्रभु को पता था, प्रभु ने पहले लिख के दे दिया, अंत के समय में ज्ञान बढ़ जाएगा। और ज्ञान के बढ़ने से घमंड होता है, मनुष्य जाति घमंडी होगी। क्यों? हमने तो मोबाइल बना लिया, हमने सैटेलाइट बना लिया, हम मौसम का पहले से अनुमान लगा लेते हैं, हम चंद्रमा पे जा सकते हैं, हम मंगल ग्रह पे जाने की भी प्लानिंग बन रही है, उसके लिए एक बहन तैयार भी हो गई है। अब वो हो सकता वापस आया नहीं आई, एक जवान लड़की, अनमैरिड लड़की, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके वहां भेजने की तैयारी, वो अपनी इच्छा से जा रही। लिखित में भी उनसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, वहां जो भी कुछ होगा आप खुद जिम्मेदार हैं, इनके घर वाले जिम्मेदार हैं। पंजाबी में पढ़े। फिर मैं एक आवाज आकाशों आखदे सुनी, पई लिख लै, तानो मुर्दे ਜਿਹੜੇ ਇਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ। ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ काम, सही बैठ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ काम नाल नाल, कौन से काम? दुनियावी काम जो करते हो वो नहीं, सेवकाई के काम। मसीह यीशु के लिए हमने कैसे सेवा में जीवन बिताया, वो काम जाएंगे, ये जाएंगे साथ, और कुछ नहीं जाएगा। भजन संहिता 68 का 20 भी पढ़े, 68 का भजन संहिता में आइए। भजन संहिता 68 68 का 20 68 का 20। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हे जगत के लोगों, हे मृत्यु से डरने वालों, आओ हमारे अनादिकाल के परमेश्वर जो सनातन है, जो आपको भी मृत्यु से बचा सकता है, जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाई है, जो मृत्युंजय परमेश्वर है,
जिसने मुझे भी मृत्यु के भय से आजाद किया। क्योंकि वचन कहता है जितने मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं वो यदि मर भी जाएं तो भी ना मरेंगे, क्योंकि कयामत के दिन वो मुर्दों में से जी उठेंगे, और जो जीवित हैं वो तो कभी मरेंगे ही नहीं, क्योंकि कयामत के दिन, गुप्त आगमन के दिन वो जीते जी ऊपर उठा लिए जाएंगे, उनका शरीर बदल जाएगा। हालेलुया। पढ़ें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੈ। हालेलुया। मौत से रिहाई, ये भी एक अभी मेरे मन में प्रेरणा हुई है, इसके ऊपर भी विषय बनाऊंगा। मौत से रिहाई, बीमारी के बिस्तरे पे, मौत के बिस्तरे पे कितने लोगों ने परमेश्वर को कोसा है। क्यों? वो मौत के दूतों को देख के डर गए। वो प्राण छोड़ने से पहले नरक की पीड़ा में चले गए। नरक की शुरुआत प्राण निकलने से कुछ समय पहले से ही शुरू हो जाती है, और जिनको परमेश्वर के दूत लेने आते हैं वो हंसते हंसते जाते हैं, उनके बिस्तरे पे सलवट भी नहीं पड़ती। हालेलुया। आनंद के साथ जाते हैं। परमेश्वर उनको बता देता है। हमारे गोल्डी भाई को परमेश्वर ने बताया, सारे दरवाजे खुल गए, आखिरी दरवाजा 6 बजे खुलेगा, इनको बताया, और वो 6 बजे ही परमेश्वर के पास चले गए। उनकी आत्मिक आंखें प्रभु खोल देता है, तो उनके जीवन में फिर मृत्यु का भय नहीं है। जितनों ने मसीह यीशु को अपना प्रभु मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, उनको परमेश्वर ने अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। उस अधिकार के ऊपर भी आएंगे। तो यहां पर हमने पढ़ा मृत्यु से भी बचाता है। क्यों मृत्यु से बचाता है? प्रकाशित वाक्य 1:18। कैसे बचाएगा? जो खुद मृत्युंजय होगा वही तो ना बचाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई मृत्युंजय नहीं है, कोई मुर्दों में से नहीं जी उठा। वर्ल्ड का, विश्व का सबसे चर्चित, सबसे विवाद में रहने वाला है प्रभु यीशु मसीह का नाम। पता है, सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, सबसे ज्यादा नफरत होती है प्रभु यीशु मसीह से लोगों को। यदि वो मृत्युंजय है तो ही तो हमें मृत्यु से बचाएगा। 1:18, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हमारी मौत के दिन को प्रभु यीशु मसीह जानता है, और जब वो समय आएगा उस समय हम कह सकेंगे कि हमारे काम हमारे साथ जाएंगे। हम विश्वास करेंगे कि हमारे कार्य जो मसीह यीशु में हमने किए वो हमारे साथ हो लेंगे। प्रभु वचन कहता है यदि कोई एक गिलास पानी का भी किसी दास को मेरा दास समझ के पिलाता है, उसका प्रतिफल मैं उसे दूंगा। और अपने भक्तों की मृत्यु यहोवा की दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। पढ़ें। ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸਾਂ ਅਰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। तो फिर इसलिए तो गीत गाते ना, हे अधोलो हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। ये गीत वही गाएगा जो इसमें घुसा रहता है। यहोशू 1:8, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी अलग ना हो, इसी में दिन रात लिखो, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। या मोबाइल में यहोशुआ 1:8, या मोबाइल में। हाँ जी बोलो, चौकड़ी मार के बैठो। मोबाइल में या इसमें बोलो, आज फैसला कर लो, आशीष या श्राप। आशीष लेनी है या श्राप लेना है, आज फैसला कर लो। यदि इसके लिए समय नहीं है तो मुझे भी आप किसी के लिए समय नहीं है। मुझे अपना जीवन का लेखा प्रभु को देना है, और मैं जीते जी आज से यदि अपने आप को छूट नहीं दे रहा तो आप लोगों को तो भूल जाओ कि हमें छूट मिलेगी किसी भी मामले। क्यों? मेरा पहला विश्वासी मेरी पत्नी, दूसरा विश्वासी, तीसरा चौथा ये तीनों बेटियां।
बाद में पीछे बैठे आप लोग, हरियाणा वाला परिवार, प्रभु के दास ने बोला है अपने अपनी भेड़ों की लिस्ट बनाओ, उनके लिए उपवास प्रार्थना करो, उनके लिए रो, वो कमजोर हैं उनको बलवंत करो, प्रभु के वचन उनको सिखाओ। यदि आपकी पत्नी के वचन के नोट्स नहीं है, बच्चों के नहीं है, पत्नी एक सेवक का आईना होती है सेवा में, पत्नी को देख करके ही विश्वासी लोग समझ लेते हैं कि इनकी सेवकाई का दर्जा लेवल क्या है, जिसका उदाहरण हमने कल ही बंगा में कलिसिया में गए थे, उनके सामने नमूने के तौर पे बोला, मेरी पत्नी की तरफ देखो, होठों पे लिपस्टिक है क्या, कानों में बाली है क्या, हाथ में कंगन है क्या, आपके सामने दिया। तो हमारा जीवन ही दूसरों को बदलेगा, प्रचार से अधिक जीवन। हालेलुया। अभी कौन सा वचन बोला? यहोशुआ यहोशुआ 8, वो तो मैंने बोल ही दिया, पढ़ना है तो पढ़े। यहोशुआ 8। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ तेरा बोलबाला होवेगा। बोलबाला आपका किस चीज में हो रहा है? ये बेटी कहना नहीं मानती, मोबाइल में लगी रहती है, जो भी घर आए उसी का मोबाइल ले लेती है, पता नहीं इसका इंटरेस्ट इतना मोबाइल में क्यों है। इस तरीके से बोलबाला चाहते हो, या इस तरीके से ये बेटियां फिलिप्पुस की बेटियों की तरह आने वालों के पाप प्रकट कर देती है। फिलिप्पुस की बेटियां नबियां थी, उनके घर में कोई जाने से डरता था, मेरे पापों के ऊपर से पर्दा हटा देंगी। फिलिप्पुस कौन था? डीकन। आपका बाप तो एल्डर की सेवकाई के लिए रखा है, मेरी सेवकाई पे दाग लगाने वाले भी आप हो, मेरी सेवकाई को चमकाने वाले भी आप हो। चारों कान खोलकर सुन लो, कहीं बाहर जाए तुमसे बाइबल की किताबों के नाम ही नहीं याद है, किस चीज के तुम एल्डर के बच्चे, 12 चेलों के नाम ही नहीं याद है, किस चीज के तुम सेवक के बच्चे। तुम्हें जहां बोला जाए वहां बैठो, जो कहा जाए वो करो, और अनुभव से सीख लो हमारे माँ बाप हमसे क्या चाहते हैं। हमारे माँ बाप के इशारों से बिना बोले ही हमने कार्य करना है, वो होते हैं सेवकाई के फल। सैमुअल के बच्चों ने सैमुअल नबी की सेवकाई के ऊपर क्या लगाया? कलंक लगाया। लूत की बेटियों ने लूत के जीवन के ऊपर क्या लगाया? कलंक लगाया। और अपने बाप से गर्भवती होकर के उन्होंने जो औलाद पैदा की वो इजराइल की जड़ों में बैठे, सदोमवंशी। एली याजक के बच्चे क्या थे? लुच्चे थे। तो वचन में लिखा गया ना, एली के बच्चे क्या थे? लुच्चे थे। सैमुअल के बच्चे क्या थे? जो भेंट आती थी वो वेदी के ऊपर से अपने आप बलि होती थी, उनको बिना हड्डी वाला मांस चाहिए था, हड्डी उनके कहीं लगती थी, ताजा ताजा मांस निकाल लेते थे। वो बलि को उचित रीति से नहीं चढ़ने देते थे। कौन? इन सेवकों के बच्चे। अब सेवकों की क्या गलती? प्रभु उनको भेजता था उस देश में जाओ, इजरायलियों से ये कहे। सैमुअल ने तो पालन किया? नहीं किया पालन। पीछे से सैमुअल के बच्चे ना प्रार्थना में बैठे, ना संगति में रहे, मस्ती करते रहे, आजाद मर्जी है, जो मर्जी करो। ऐसे एली के बच्चे, ऐसे लूत की बेटियां। तो आशीष या श्राप, आज फैसला कर लो क्या चाहिए। यहोशुआ 8 आशीष देगा आशीष। जब आप अपना जीवन वचन सीखने में लगा देंगे तो परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा, इतनी आशीष देगा, आप हैरान हो गए कदम कदम पे। कल आप उस प्रभु के दास से मिलने गए, आशीषों से भरे हुए वो आए आत्मिक तौर पे भी, और 3 थैले तुम
तीनों के लिए लेके आए, लेके आए। तो वह परमेश्वर क्या कहता है, मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इनकी चिंता तो अन्य जाति करते हैं। 1989 की एक शर्ट फिलीपींस से खरीदी हुई, आज तक पास्टर फिन्नी पहन रहा है। उसको परवाह है, उसको चिंता है, उसको पता है मैंने इस कपड़े का जो मुझे परमेश्वर ने दिया कैसे रख रखाव करना है। हमारे 1 साल ही ठहरते। उसने अपने बाप को देखा है 16-16 साल एक ही शर्ट को पहनते हुए। देखा नहीं देखा, इधर ध्यान दे सामने। तो बेटे ने बाप का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1989 की शर्ट कोई संभाल सकता है? वो संभाले हुए। उनको इतनी ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ कौन देता? ये पवित्र आत्मा सब बातें सिखाएगा। कैसे नहाना है, कैसे खाना है, कितना सोना है, कब स्कूल की पढ़ाई करनी, कब हमें वचन की पढ़ाई करनी है, बाहर वालों से कैसे बात करनी, कलीसिया में कैसे बात करनी, सफर के दौरान कैसे शांत रहना है, सफर के दौरान अंदर अंदर प्रार्थना करते हुए चलना ताकि हमारा सफर सफल करे परमेश्वर, हमें हर खतरे एक्सीडेंट से बचाए। अलग अलग हर माहौल में परमेश्वर का आत्मा सिखाता है। कौन सा वचन बोला था? लास्ट वचन कौन सा था? यहोशुआ 1:8। उससे पहले हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? यशायाह 41:4। यशायाह की कौन सी आयत है? आखिरी एक आयत और हम पढ़ के प्रार्थना करेंगे। यशायाह की आखिरी आयत कौन सी थी? देखिए जल्दी। यशायाह की आखिरी आयत कौन सी थी? यशायाह 40:28। यशायाह 40:28। 41:4 पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। यशायाह 41:4 ये भी हम पढ़ चुके हैं शायद। पढ़ ली। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। पंजाबी में ਕਿਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵੇੜਿਆ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। 42:5 परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है। यही परमेश्वर है, अनादिकाल का परमेश्वर, जो लोगों को आत्मा देता है। क्या देता है? हमारे अंदर जो आत्मा किसने दी? यहोवा परमेश्वर ने मां के गर्भ में रची है। भजन संहिता 139 पढ़ लेना बाद में। मां के गर्भ में कैसे उस बेडोल तत्व से हड्डियां बन जाती है। भजन में लिखा, मुझे गुप्त गहरे स्थानों में तूने रचा, मां के गर्भ में रचा। दिन प्रतिदिन जब मेरी हड्डियां बनती जाती थी, उस बेडोल तत्व से परमेश्वर ने एक शरीर प्राण आत्मा को रचा। हाँ जी पढ़े। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। यशायाह 43:11 मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। 13वीं आयत, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? पढ़ें। मैं हाँ, मैं ही यहोवा हाँ, मेरे बिना कोई बचाने वाला नहीं है। हाँ, दिन होने तो लेके मैं वही 13वीं आयत 13 है। हाँ। हाँ, दिन होने तो लेके मैं ਉਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। मैं ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਰੋकेगा? हालेलुया। आइए सरों को झुकाएं। ये विषय पहला पॉइंट भी पूरा नहीं हुआ, शाम को हम फिर बैठेंगे, इसको पूरा करेंगे। हमारा विषय था उद्धार क्या है, क्यों जरूरी है, उद्धार कैसे मिलता है, उद्धार कौन दे सकता है। उससे पहले हमने जाना परमेश्वर कौन है। निर्गमन 3 अध्याय की 14वीं-15वीं आयत में जब मूसा प्रभु से पूछता है, निर्गमन 3 का 14-15 में मूसा क्या पूछता है, वो भी एक वचन हम देखेंगे।
परमेश्वर जब मूसा को अपनी सेवकाई के लिए बुलाता है, उस समय मूसा की उम्र 80 साल, बुजुर्ग मूसा। परमेश्वर उसको आवाज देता है और परमेश्वर की उपस्थिति में जब मूसा जाता है तो परमेश्वर उसको क्या जिम्मेदारी देता है। मूसा ने पूछा, प्रभु मुझे मत भेजो, किसी और को भेज दो। एक समय था जब मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था। उस समय मूसा जवान था, मिस्र से नया नया आया था, लगभग 40 साल उसकी उम्र थी। उसके अंदर जोश था, उसके अंदर ताकत थी, उसके अंदर बल था, उसके अंदर ज्ञान था, उसके अंदर बुद्धि थी, उसके अंदर मिस्र से पाई हुई विद्या का घमंड भी होगा? नहीं होगा। बल था इसलिए तो मर्डर करके भागा वहां से, और ज्ञान था तभी तो वहां अधिकारी था। लड़ाइयां लड़ी है मूसा ने भी, सेनापति मिस्र में। 3:14 में लिखा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। 13-14 से पढ़े, 13वीं और 14वीं आयत। फिर मूसा ने परमेश्वर ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हाँ, परमेश्वर से कहा, ਵੇਖ जद मैं इजरायलियों ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ बस ਤੁਹਾ- आप अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, आप क्या बोलेंगे? आपको किसने भेजा है? आपने बोलना है, सेनाओं के प्रधान, सर्वशक्तिमान, अल्फा ओमेगा, कभी ना बदलने वाले, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी परमेश्वर ने भेजा है। कान खोलकर सुन ले, मुझे ना तेरा दान चाहिए, मुझे तेरा जीवन चाहिए। सब मनुष्य पापी हैं, घुटने टिकाओ, पाप से तौबा करो, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मुक्तिदाता करके ग्रहण करो, तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा। ये अधिकार के साथ, ये नहीं आशीष देगा, चंगाई देगा, बरकत देगा। चंगाई तो दुष्ट आत्माएं भी देती है, आशीष तो शैतान भी देता है। उद्धार के कर्ता को भी आशीष देने की ट्रिक उसने खेलनी चाहिए। तो यीशु मसीह को जब क्रूस पे ये भी गया, अब अगला कौन उठेगा? तो यहां लिखा है, इस्राएलियों के पास जाकर मैं क्या कहूं, प्रभु आपका नाम क्या है? आगे, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਭਈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖੀ, मैं हाँ नामी ने मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ है। परमेश्वर का असली नाम यही है, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। उसने अपने 3 व्यक्तित्व प्रकट किए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता के तौर पे योजना बनाई, पुत्र के तौर पे मनुष्य जाति के पापों को उठाया, कीमत दी, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पवित्र आत्मा के तौर पे भी कलीसिया को बना रहा है। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद, महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे नाम की तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। थोड़ी देर आज के सीखे वचन के ऊपर मनन करें, आंखें बंद करके मनन करें। क्या आज परमेश्वर ने आपसे बात की? क्या आज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के सिखाए जाने के अनुसार आपसे बात की, मुझसे बात की? हालेलुया। मनन करें, मनन करें। हम किस जगह पे खड़े हैं, हमसे परमेश्वर क्या चाहता है, हमारे जीवनों में क्या हमारी इच्छा या परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, इन बातों के ऊपर मनन करें। हालेलुया। आज ही उद्धार का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है। हालेलुया। आंखें बंद करके प्रार्थना करें। आज ही उद्धार का दिन है। हालेलुया। वचन में लिखा, जब तुम उसकी आवाज सुनो अपने मनों को कठोर ना करो। आंखें बंद करके प्रार्थना करें। परमेश्वर की आवाज जो अपने दासों के द्वारा पवित्र आत्मा अपने हाथ में लेकर के वचन से बातें करता है, उस आवाज को अनसुना ना करें।
उस आवाज को अनसुना ना करें। बैठे, प्रार्थना के बाद हिलना, बैठे। हालेलुया। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद, ये वचन शैतान इनके हृदयों से ना चुरा पाए। लूका का भी वचन प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें सांपों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर अधिकार दिया। वो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। लूका जो वचन छूट गया था, लूका 10 अध्याय 19 आयत, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। बिना हमारे परमेश्वर की मर्जी के, अनुमति के कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। शत्रु की सारी शक्ति पे हमें अधिकारी बनाया है। प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। शत्रु की सारी शक्ति पे, हिलना नहीं है, इधर यहीं बैठा है, प्रार्थना के पास जाना। शत्रु की सारी शक्ति के ऊपर हमें अधिकार दिया, उस अधिकार का इस्तेमाल करना सीखें। आइए ब्रदर सैमुअल के द्वारा आज की इस प्रार्थना की सभा के लिए, समाप्ति के लिए प्रार्थना करें। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵਚਨ ਹੋਇਆ, ਕਲਾਮ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੂਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾर्थना खुदावंद ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते। महान जीवते पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मम्मी के लिए, और हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज जो वचन सुना उसको शैतान चुरा ना सके। पवित्र आत्मा एक एक की मदद कर, हम सबको तेरे लहू से ढक। ये वचन हम खा जाएं, ये वचन हम मनन करें, शैतान इनको चुराना ले। यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारा ना था।